Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is DC motor and its working principle. So last time हमने डिस्कस किया था डीसी जनरेटर के बारे में, डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है। तो आज हम करेंगे डीसी मोटर के बारे में। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों के डीसी मशीन के। ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट्स होते हैं डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के, दैट इज ऑल सेम। ठीक है, बस उनकी वर्किंग में डिफरेंस आ जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल में डिफरेंस आ जाता है। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीसी मोटर होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। A machine which converts DC electrical power into mechanical power is called a DC motor। अब हमें मोटर के बारे में पता है, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है इन द मैकेनिकल पावर। ठीक है, और डीसी मोटर में क्या होगा, इट विल टेक द पावर सप्लाई इन द डीसी फॉर्म, मतलब डीसी इलेक्ट्रिकल पावर देंगे इसको बैटरी से या सोलर सेल से, जहाँ से भी डीसी सोर्स मतलब दिया हो उससे पावर सप्लाई इसको देंगे और ये उसको कन्वर्ट करेगा इन द मैकेनिकल पावर, मतलब ये उस मोटर को घुमाएगा। ठीक है, और डीसी से चलने वाली मोटर इज कॉल्ड अ डीसी मोटर सिंपली। दीज आर वेरी यूजफुल, ये बहुत ही यूजफुल है इन सच केसेस जहाँ पे हमें रेंज ऑफ स्पीड चाहिए। रेंज ऑफ स्पीड मीन्स टू से कि हमें पता है कि हमें अलग अलग स्पीड में इस मोटर से काम करवाना है और एक ही मोटर से हम डिफरेंट स्पीड्स निकलवा सकते हैं। तो वहाँ पे ये मोटर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, हैविंग एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे बोतल पैकेजिंग हो गया, जिसकी स्पीड हम खुद वो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत जगह कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, वहाँ पे डीसी मोटर्स यूज़ हो सकती हैं। जहाँ पे अपनी मर्जी से हम स्पीड को रेगुलेट करवाना चाहें वहाँ पे ये मोटर एम्प्लॉय की जाती है। ठीक है, और एसी मोटर से इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक, और इट इज़ यूज्ड वेयर वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स एंड गुड स्पीड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज। It works on the principle stated as the current carrying conductor placed in a magnetic and electrical field experience a force। अब ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो वही चीज फैराडे लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है। ठीक है, और इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था, टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू टू मैग्नेटिक फील्ड्स, अलाइनमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। दो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी जिसको हम रोटर फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो उनके जो उसके अकॉर्डिंगली एंगल बनता है रोटर का, वो टॉर्क एंगल बनता है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज बेसिकली अ फोर्स इन रोटेशन। ठीक है, तो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिससे वो घूमना शुरू हो जाता है रोटर। ठीक है, अपने आप घूमता है अकॉर्डिंग टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, टॉर्क जो उसमें डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप घूमना शुरू कर देती है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की कि टॉर्क किस साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। इसके अकॉर्डिंगली अब लेफ्ट हैंड लेना है हमने, राइट। लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं कि ये तीन फिंगर्स लिए हैं हमने, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और उसमें से जो थंब है दैट डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। एक जो कंडक्टर है सेंटर में, ये आप देख सकते हैं बीच में कंडक्टर लगा है, ये ऊपर या नीचे को हो सकता है। जब हम कट करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू साउथ साइड। ठीक है जी, तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और जो कंडक्टर है दैट कैन गोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है हमारी थंब की, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली। और जो सेकंड फिंगर है दैट विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कंडक्टर के किस साइड से करंट निकलेगा, दैट बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम उल्टा भी ले जाएं कि डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी अगर इधर है टुवर्ड्स माई साइड है, अगर आप डायग्राम देखो तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी कंडक्टर की दैट इज अपवर्ड, उस टाइम पे ये अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके अकॉर्डिंगली टॉर्क प्रोड्यूस होती है। और जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की, फोर्स कितनी प्रोड्यूस होगी, वो है F इज इक्वल टू BIL न्यूटन।
BIL क्या है? B stands for magnetic flux density, I stands for the current intensity and the L stands for length of conductor. ठीक है, तो ये चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी और कितनी फास्ट ये घूमेगी मोटर, उससे स्पीड निकल आएगी, राइट। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब वर्किंग में क्या दिया इन्होंने? बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। अब वो कह रहे हैं कि डीसी मोटर की वर्किंग जानने से पहले हमें उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ अ डीसी मशीन में, बट अगेन इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे जरूर। एक आर्मेचर होता है, एक स्टेटर होता है। दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ डीसी मोटर। ये दो पार्ट्स होते हैं जो डीसी मोटर में मेन होते हैं। द आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट एंड स्टेटर इज देयर स्टेशनरी पार्ट। आर्मेचर जो होता है वो रोटेशनल पार्ट होता है जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स में लगा होता है, ठीक है, और वो घूम सकता है अपने ही एरिया में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो अपने इर्द गिर्द घूम सकता है पार्ट, ठीक है। और जो स्टेटर पार्ट होता है दैट इज हैविंग मैग्नेट्स, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट्स पोल्स, वो स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई। अब जो हम डीसी सप्लाई देंगे बाहर से, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो देंगे वो हम आर्मेचर कॉइल को देंगे ताकि ये इस पे फोर्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। द आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। अब आर्मेचर कॉइल के साथ कम्यूटेटर और ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं जो कि ये अपना काम करते हैं टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनटू मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है। ये बेसिकली जो है, जो कम्यूटेटर है दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग टॉर्क इनटू यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, ठीक है। वो मतलब अल्टरनेटिंग टॉर्क की ऐसे वापस ना आ जाए 180 डिग्री के बाद, वो उसको कन्वर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क में। और जो ब्रशेस का काम है वो बाहर से सप्लाई को अंदर मैकेनिकल फील्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है हमें, ठीक है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन द आर्मेचर एंड द डीसी सप्लाई, डीसी सोर्स, ठीक है। The commutator convert the AC induced in the armature into DC. The brush transfers the current from rotating part of the motor to the load, ठीक है। The armature is placed between the north and south pole of the permanent or electromagnet। अब जो आर्मेचर रखा हुआ है स्टेटर के बीच में, वो स्टेटर किस चीज का बना है? दैट कैन बी ऑफ मैग्नेट, दैट कैन बी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, स्टेटर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना था हमने। अब ये मेन है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें क्या दिया है? इसी डायग्राम में सारा आंसर है। मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। और बीच में ये जो रेड कलर का दिख रही है आपको रॉड दिख रही है, दैट इज अ सिंगल आर्मेचर कॉइल। ये एक सिंगल आर्मेचर कॉइल के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि कैसे इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी। अब जब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, बट जब यहाँ से हम डीसी सप्लाई देंगे, इधर से कोई करंट पास करेंगे तो क्या होगा? ये एक कंडक्टर है, इसके दो साइड कंडक्टर है, एक ये साइड एक ये साइड। इस कंडक्टर में कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करें इट विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स, ठीक है। ये इसमें से फ्लक्स इंड्यूस होगी, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई उसकी जो डायरेक्शन है वो ये फिगर 2 में दी हुई है, ये इस साइड पे फ्लक्स प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। अब जो साउथ वाली साइड पे कंडक्टर लगा है इसमें भी कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज टुवर्ड्स दिस, राइट। ये नीचे वाले जो एरो हैं ये गलत दिए हुए हैं, ये ऑपोजिट करने हैं आपने, ठीक है। और ये भी ऑपोजिट करने हैं, ये इधर वाली साइड जाएंगे। ऊपर वाले जो एरो हैं दैट इज ऑल ओके। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। जो नीचे वाले एरो हैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है आपने। अब होगा क्या? पीछे से एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई जिसकी डायरेक्शन गिवन है इस फिगर में, ये रही और ये रही। अब क्या होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से पास करेगी यहाँ से, तो
एक तरफ से ये लेफ्ट साइड जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई इन द कंडक्टर, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, मतलब यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट फ्लक्स कैंसल्स ईच अदर, और जो नीचे से इंड्यूस हो रही है वो सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहाँ से एड अप हो जाएगी फ्लक्स एड अप भी हो जाती है जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, इनलाइन हो, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स एड अप हो गई। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर से फ्लक्स जो है वो जा रही है नॉर्थ टू साउथ साइड, मतलब यहाँ से एड अप हो जाएगी फ्लक्स, और जो नीचे से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दे तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। हमारी जो फ्लक्स मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि नीचे से यहाँ से प्लस होके ऊपर से कैंसल आउट होगी, तो ऊपर से नहीं निकल पाएगी, और ऐसे ही ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ प्लस हो गई थी और नीचे से कैंसल आउट हो गई थी, तो ऐसे फ्लक्स जाएगी, ठीक है। और फ्लक्स की टेंडेंसी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जो कि वो अपने आप को इन स्ट्रेट लाइन में खींच सकती है, मतलब अपने आप को वो चाहती है कि मैं स्ट्रेट लाइन में आ जाऊं, ये इसकी टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एन इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो उससे क्या होगा, एक फोर्स लगेगी इस कंडक्टर की ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऐसे ही दूसरा कंडक्टर जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, ठीक है। ये इसको ऊपर धकेलेगी, ये वाली फ्लक्स इसको नीचे की तरफ धकेलेगी, जिससे क्या होगा, जो आर्मेचर है वो घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब ये फोर्स जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ये कंडक्टर नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आर्मेचर घूमना शुरू कर देगा। एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली अ डीसी मोटर प्रोसेस, कि हम डीसी सप्लाई दे रहे थे और उससे क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो गई आर्मेचर को, फोर्स एक्सपीरियंस हो गई बिकॉज ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस हुई और उससे मैकेनिकल टॉर्क जो है वो मिलना शुरू हो गया हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीसी मोटर। अब इसको इन्होंने थ्योरी में कैसे लिखा है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर दैट द आर्मेचर हैज ओनली वन कॉइल। अब एक आर्मेचर की कॉइल ली है, फिगर 1 में देख सकते हैं आप, which is placed between the magnetic field shown below in the figure A. When the DC supply is given to the armature coil, जब हम DC supply देंगे armature coil को, क्या होगा, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से करंट पास करेगा, द करंट डेवलप्स इट्स ओन फील्ड अराउंड द कॉइल, और इसकी जो कॉइल है उसके अराउंड वो अपना ही एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो बी में दी हुई है, फिगर बी में, ठीक है। द फिगर बी शोज द फील्ड इंड्यूस अराउंड द कॉइल, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या दिया है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड, by the interaction of fields produced by the coil and the magnet। अब दो फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो FM जिसको हम बोलते हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, एक फील्ड प्रोड्यूस हुई जो कंडक्टर के अराउंड हो रही है, ठीक है, जो कि करंट पास होने के द्वारा प्रोड्यूस हुई। तो दो फील्ड्स हो गई, दिस इज कॉल्ड FR, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी वो थी FM, दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। द रिजल्टेंट फील्ड डेवलप्स अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, मतलब ये दो, ये एक रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस हुई कंडक्टर के अराउंड, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो शुरू से ही नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी। द रिजल्टेंट फील्ड टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द एक्सिस ऑफ द मेन फील्ड। अब ये क्या करेगी, ये जो फील्ड है ये ट्राई करेगी मैग्नेटिक फील्ड के जो है इन लाइन होने में। हमने पढ़ा है टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड, जिसमें हमने देखा था कि FR कैसे FM की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप को उसके पोजीशन के इनलाइन आने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा, ए फील्ड एक्सर्ट्स द फोर्स, एक फोर्स लगेगी उस कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दस द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। हमने जस्ट ये शो करना है कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स, दो फील्ड जनरेट हुई, एक तो पहले ही मैग्नेट के द्वारा हो रही थी, दूसरी जब हम करंट पास करेंगे किसी आर्मेचर में तो प्रोड्यूस हुई। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दोनों में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को जीरो करने की कोशिश की जाती है, वो अपने आप ही करती है, ठीक है। और जो रोटेटिंग फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने की कोशिश करेगी, इनलाइन जाने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा, कंडक्टर के एंड्स में फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। वो जब फोर्स होगी दैट इज इन द रोटेशनल
फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुई जिससे क्या हो गया, जो लेफ्ट वाला कंडक्टर है ये ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, जो राइट वाला कंडक्टर है वो नीचे को जाने की कोशिश करेगा, जिससे वो घूमना शुरू कर देगी। मतलब ये अपने आप एक्सपीरियंस होगा, हम नहीं कुछ करेंगे। तो दैट इज हाउ मोटर वर्क्स, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, लेट द फील्ड प्रोड्यूस बाय द मेन फील्ड बी एफ एम। अब उन्होंने अगेन बोला है कि ये जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इसको हम एफ एम बोलते हैं। एंड द फील्ड रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो फील्ड है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ बेसिकली मूव हो रही है। व्हेन द करंट फ्लोज इन द कॉइल दे प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड से एफ आर, और जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एफ आर, ठीक है। ये एफ आर, अब एफ आर और एफ एम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। द फील्ड एफ आर ट्राइज टू कम इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन फील्ड। अब एफ आर ट्राई करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने को, उससे क्या होगा, द टॉर्क एक्ट ऑन द आर्मेचर कॉइल, ये घूमना शुरू कर देगी कॉइल टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल, बट हम इसको थ्योरेटिकली समझाएंगे तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही टर्मिनोलॉजी देंगे जैसी लिखी हुई है, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं कुछ लिखेंगे, जैसा इन्होंने बताया है वैसे ही लिखेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 100% पेपर में आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो ये चीज आप कवर अप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी लास्ट लाइंस है वो भी डिस्कस करते हैं। The actual DC motor consists of a large number of armature coil। अब वो एक कंडक्टर में हमने ये सब कुछ समझा दिया कि एक कंडक्टर लिया अभी और उसकी दो साइड्स थी, बट इन डीसी मोटर, इन एक्चुअल मोटर क्या होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स, इसमें बहुत सारे आर्मेचर कॉइल्स ऐसे ही लगे होते हैं। द स्पीड ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल यूज्ड इन द मोटर। जो स्पीड होगी मोटर की वो डिपेंड करेगी कितनी कॉइल्स यूज कर रहे हैं हम उस मोटर में, ठीक है। द कॉइल्स आर केप्ट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सारी की सारी कॉइल्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही रखेंगे ताकि उसको जो है दो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और जो पीछे से एफएम आ रही है, दोनों में एक्सर्शन हो सके और फोर्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इम्पैक्ट उसी में रखेंगे इसका। The one end of the conductor is kept under the influence of north pole and other end is kept under the influence of south pole। एक कंडक्टर जो है वो नॉर्थ पोल के एरिया में आएगा और जो दूसरा कंडक्टर होगा उसी लाइन का वो साउथ पोल के एरिया में आएगा। The current enters into armature coil through the north pole and moves outwards through the south pole। When the coil move from one brush to another, the same time the polarity of the coil also changes, thus the direction of the force and torque acting on the coil remains the same। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पैरा है, this is about the commutator। कम्यूटेटर में हमें पता है स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, जैसे ही 180 डिग्री घूमती है कॉइल तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है करंट की वो, जैसे मान लो ये मेरे पास दो कह सकते हैं कि कंडक्टर है, ठीक है। एक करंट ऊपर को गया, वो घूम के इधर से नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब लेफ्ट वाली फिंगर में मेरी, जो मेरे अकॉर्डिंगली लेफ्ट फिंगर है ये वाली, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और जो राइट वाली है इसमें करंट नीचे आ रहा है। पर जैसे ही 180 डिग्री घूमेगा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो जिस पे ऊपर जा रहा था उसमें नीचे आ जाएगा, जो जिसमें नीचे जा रहा था उसमें ऊपर आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो कम्यूटेटर लगा है वो भी 180 डिग्री के बाद उसके जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन विल रिमेन द सेम इन बोथ द कॉइल्स, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा, मतलब मोटर जो है वो सेम प्रोसीजर में घूमती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये देखो इन्होंने और भी चीज लिखी है, ये है बेसिकली जो बताया था मैंने आपको कि मोर देन वन आर्मेचर कॉइल्स लगी होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्कल दिए हुए हैं ये सारी कॉइल्स हैं, ठीक है। एक साइड पे नॉर्थ की तरफ है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है और एक तरफ पे प्लस जिसपे दिया है ये साउथ को एक्सर्ट करे, मतलब साउथ के इम्पैक्ट में है। तो क्या होगा, इन सब पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और इन सब पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिससे क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगी पूरी की पूरी मोटर और पूरी फोर्स से घूमेगी कि एक स्पीड जो हमें मिलती है फैन से, कहीं भी मोटर देख सकते हैं आप पूरी जोर से घूमती है, तो वही चीज इसमें होगी। अब the torque induced in the coil becomes zero when the armature coil is perpendicular to the main field। अब torque development by alignment of two fields में हमने पढ़ा था कि जो आर्मेचर कॉइल है उस पे जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगी, कब, जब एफ आर एंड एफ एम सेम लाइन में आ जाए, ठीक है।
The zero torque means the motor stops. For solving this problem, the number of armature coil is used in the rotor. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ कॉइल यूज करते हैं. अगर मान लो एक कंडक्टर में ये जीरो हो भी गया, जब वो एफ आर एंड एफ एम जीरो हो जाए तो बाकी जो कंडक्टर हैं वो थोड़े एंगल में होंगे उस टाइम पे. जैसे ये और ये मान लो जीरो एंगल पे बन रहे हैं, तो बाकी के जो कंडक्टर है वो कुछ एंगल में होंगे जिसमें जीरो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. सिर्फ 0 डिग्री पे होता है, 180 पे होता है, 360 पे होता है जीरो टॉर्क. तो बाकी एंगल कुछ बना रहे हैं जिससे क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होती रहेगी. ठीक है, उससे क्या है, ये पर्टिकुलर रेगुलर घूमते हैं. और ये नहीं कि आके 1 साइकिल पूरा किया और जीरो हो गए, रुक गया, ये नहीं होगा. ठीक है, if one of their coil is perpendicular to the field, then other coil induce the torque and the rotor moves continuously. ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो. इसके बारे में एक और दिया हुआ है. अब इसमें क्या दिया है, also for obtaining the continuous torque the arrangement is kept in such a way that whenever the coil cuts the magnetic न्यूट्रल एक्सिस. अब ये MNA दिया था लास्ट में, हमने देखा होगा. यहाँ पे देखिए ये MNA दिया है. व्हाट इज MNA? दैट इज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है. वो कह रहे हैं for obtaining the continuous torque the arrangement is kept in such a way that whenever the coil cuts the magnetic neutral axis of the magnet the direction of current in the coil becomes reversed. This can be done with the help of commutator. अब वो कह रहे हैं कि कम्यूटेटर की जो हमारे पास यहाँ पे नीड है वो क्या है कि जैसे ही जब कोई कॉइल कट करती है MNA को, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को, द मैग्नेट एक्सिस ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल बिकम रिवर्स. जिससे क्या होगा, MNA मतलब सेंटर पॉइंट है. जैसे ही ये हाफ वाले डॉट है, हाफ वाले प्लस है, जैसे ही ये MNA से पास करती है, जो डॉट है वो प्लस बन जाता है. ठीक है, और जो प्लस है वो वापस डॉट बन जाता है. जिससे क्या होगा, जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है. जिससे कंटिन्यूसली जो फ्लो है वो ऐसे घूमता है, ना कि 180 डिग्री के बाद वापस ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देता है. तो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटर ये करंट की डायरेक्शन 180 डिग्री के बाद ओपोजिट कर देता है. जिससे क्या होगा, जो फोर्स है अगर वो ऊपर लग रही है तो ऊपर ही लगती रहेगी एक कंडक्टर की, और जो नीचे लग रही है वो नीचे ही लगती रहेगी. ठीक है, सो ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. आई होप ये आपको समझ आ गया हो. ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर आएगा. सो थैंक यू. ये डायग्राम भी बनाना है, इसमें दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है. ये फील्ड कॉइल है, मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. ठीक है, मेन फील्ड. और ये देखो एक तरफ पे क्रॉस बना है, दूसरी तरफ पे डॉट्स बने हैं. ये अकॉर्डिंग टू दैट MNA सेंटर में होगा. जैसे ही MNA को क्रॉस करेगा कोई कंडक्टर तो ओपोजिट पोलैरिटी में हो जाएगा उसका. उससे क्या होगा, फील्ड में जो है जो फोर्स है वो एक तरफ ही लगती रहेगी. ठीक है, सो थैंक यू.